बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीरियाडिक वेव। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पीरियाडिक वेव क्या होती है और आपकी ट्रांसवर्स पीरियाडिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है और स्पीड क्या होती है वेव की। ठीक है, तो बार बार मैंने आपको एक बात कही है कि हर पीछे वाले लेक्चर का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेक्चर से है। जब तक आपको पीछे वाले की समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट वाले की भी नहीं आएगी। ठीक है, तो जो वेव का टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फीलिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, जब तक आप फीलिंग नहीं लेंगे ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, समझ लें, वेव नाम ही फीलिंग का है। जब तक आप वेव की फीलिंग नहीं लेंगे फीलिंग आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पीरियाडिक वेव क्या है हमारे पीरियाडिक वेव को समझने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमने जो पीछे वेव पढ़ी हैं वो हमें आती भी हैं कि नहीं आती। ठीक है, मान लीजिए कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास वेव की होती है। ठीक है, बार बार मैं एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूं कि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। ठीक, हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या है जी, एक रोप है, वो ही बार बार रोप आ रही है। ठीक, उस रोप को क्या किया, मैंने एक दी जर्क। जब आपने रोप को जर्क दी इसका मतलब क्या हुआ कि वेव में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। ठीक है, वेव में एनर्जी और ट्रांसफर क्या हो गया, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। अब वेव में क्या चीज ट्रांसफर करती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। पार्टिकल क्या करता है, ओसिलेट करता है। कहां पर ओसिलेट करता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अब वही रोप लें, उस रोप को क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर एक टेप से बांध दे। ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आपने टेप से बांध दिया या इस पॉइंट पर आपने बांध दिया या इस पॉइंट पर बांध दिया, जिस मर्जी पॉइंट से आप उसको क्या कर लें, टेप से बांध दें। अब क्या करें, आप उसने जब आपने उसको देनी है जरक, जब आप उसको करेंगे डिस्टर्ब, जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो क्या देखेंगे कि आपकी वेव तो ट्रांसफर होगी लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं। कहां से, मेन पोजीशन के लिए। ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन है। ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल ओसिलेट करेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे 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 ओसिलेट करेगा इस मेन पोजीशन के अराउंड। ये भी आपके पास क्या है, ये भी पार्टिकल है, ये भी ऐसे 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 ओसिलेट करेगा, ये भी आपके पास क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो पार्टिकल ओसिलेट करते हैं, वेव ट्रांसफर होती है। वेव में भी आपकी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। अब पीरियाडिक वेव क्या है, पीरियाडिक वेव नाम से ही जाहिर है कि किसी भी लम्हे किसी भी पीरियड वाली जो वेव होगी उसका नाम पीरियाडिक वेव होगा। ठीक है, पीरियाडिक वेव क्या होगी, किसी भी लम्हे किसी भी पीरियड पर जो आपके पास वेव होगी वो आपके पास क्या होगी, पीरियाडिक वेव होगी। अब हमने क्या देखा कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। कैसी डिस्टरबेंस, यानी ओसिलेट करेगा तो डिस्टरबेंस तो पैदा होगी ना। वो कौन सा एक चीज पर बंधा हुआ है जो डिस्टरबेंस ना पैदा करे। जब वो यहाँ पर है, कभी वो मेन पोजीशन से डाउनवर्ड जा रहा है, कभी अपवर्ड जा रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, वो आपके पास डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से अप डाउन क्या कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पार्टिकल क्या होगी, द पार्टिकल्स क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द पार्टिकल्स, द, यहाँ आप कह सकते हैं द वेव विच प्रोड्यूस, द वेव में हमने किसकी बात किया, पार्टिकल की। द वेव विच प्रोड्यूस कंटिन्यूस एंड रेगुलर डिस्टर्बेंस, द वेव विच प्रोड्यूस कंटिन्यूस एंड रेगुलर डिस्टर्बेंस इन अ मीन पोजीशन। ठीक है, वो वेव वो पार्टिकल आपके पास क्या होगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, ये कंटिन्यूस एंड regular disturbance in mean position। ठीक है, तो क्या होगा जी,
कंटिन्यूअस एंड रेगुलर डिस्टरबेंस इन मीन पोजीशन कौन क्रिएट करेगी? वेव क्रिएट करेगी। वेव में भी कौन सी चीज क्रिएट करेगी? वेव में पार्टिकल है। वेव तो ट्रांसफर हो रही है, वो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है। तो ओसिलेट कौन सी चीज करेगी जी? पार्टिकल ओसिलेट करेगा। वो क्या करेगा? वो डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट करेगा? कंटिन्यूअस, मसलसल आप उसको झटक देते रहे, वो पार्टिकल क्या होगा? अप डाउन, ऊपर नीचे होता रहेगा। कंटिन्यूअस एंड रेगुलर डिस्टरबेंस इन मीन पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के आगे पीछे अप डाउन क्या करेगा? डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहेगा। रेगुलर और कंटिन्यू, वो हमारे पास कौन सी होगी? पीरियाडिक वेव होगी। ठीक है, तो पीरियाडिक वेव की समझ आती, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? ठीक है, क्या होती है पीरियाडिक वेव? ऐसी वेव होती है विच प्रोड्यूस करती है, विच क्रिएट करती है कंटिन्यूअस एंड रेगुलर डिस्टरबेंस इन अ मीन पोजीशन। ठीक है, तो मीन पोजीशन में जो डिस्टरबेंस पैदा करे, बार बार पैदा करे, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास पीरियाडिक वेव है। तो जो अब पीरियाडिक वेव्स हैं, पीरियाडिक वेव्स हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है, या तो वो हमारे पास ट्रांसवर्स पीरियाडिक वेव हो सकती हैं या लॉन्गिट्यूडिनल पीरियाडिक वेव हो सकती है। तो ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे पास किस पे? उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी? एक एग्जांपल लेंगे, उसमें समझेंगे कि आपके पास पीरियाडिक ट्रांसफर वेव कौन सी होती है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर वेव कौन सी होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं। अब ये बात आपको पीरियाडिक वेव की तो समझ आ गई। अब हमारे पास है जी, आपके पास कौन सी वेव है? आपके पास पीरियाडिक ट्रांसवर्स वेव देख लें या लॉन्गिट्यूडिनल वेव देख लें, तो हम दोनों ही देखते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का पहले पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें मटेरियल ऑफ द मीडियम, मटेरियल ऑफ द पार्टिकल प्रोपोगेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है, वेव ऐसे जा रही है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। एंगल क्या बन रहा है? यहाँ पर 90 का बन रहा है। इसका मतलब आपका पार्टिकल किस पे? वेव के परपेंडिकुलर है। वो क्या है? वो हमारे पास क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। अगर हमारा पार्टिकल भी इस तरफ ओसिलेट करे, वेव भी इस तरफ ओसिलेट करे, वो हमारे पास कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। पहले तो हमारे पास आती है जी ट्रांसवर्स पीरियाडिक, या आप कह लें लॉन्गिट्यूडिनल पीरियाडिक वेव। ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव। ठीक है, अब ये क्या होती है? तो ये हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमारे पास एक ऐसी वेव होती है जिसमें आपके पास पार्टिकल क्या करते हैं? जिस तरफ वेव होती है उस तरफ पार्टिकल प्रोपोगेट करते हैं। हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव होती है। अब हमने इसकी एग्जांपल देखनी है कि पीरियोडिक वेव ये कैसे होगी। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है जी? एक आपके पास एक फिक्स पोर्ट है, उसके साथ आपका एक स्प्रिंग अटैच है। ठीक है, आपके पास एक फिक्स पोर्ट है, उसके पास आपका एक स्प्रिंग अटैच है। स्प्रिंग के साथ क्या है जी? मास अटैच, ये आपका मास हो। अब हमने बार बार पीछे भी पढ़ा क्या हुआ कि जब आप स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? ये आपका ओसिलेट करना शुरू कर देगा। ये इसकी कौन सी पोजीशन है जी? ये इसकी मीन पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है जी? मीन पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो क्या होगा जी? पार्टिकल को जब आपने फोर्स अप्लाई की तो वो क्या करेगा? ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिस तरफ उसकी वेव मूव करती है तो पार्टिकल भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास मास है। मास क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सॉलिड ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। तो जिस तरफ आपकी वेव जनरेट हो रही है ऐसे ऐसे करके, उस तरफ आपका पार्टिकल भी क्या कर रहा है? ओसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब पीरियाडिक वेव कैसे है? तो पीरियाडिक वेव ऐसी है क्योंकि मीन पोजीशन पर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम। तो वो क्या कर रही है कि मीन पोजीशन के ऊपर नीचे मूव कर रही है। इसका मतलब क्या कर रही है कि वो एक लम्हे के लिए है। जब आपने फोर्स अप्लाई की, ज्यादा फोर्स अप्लाई की, वो ज्यादा क्या करेगी? ओसिलेट करेगी। कम फोर्स अप्लाई करेगी, कम आपके पास ओसिलेट करेगी। तो पीरियाडिक इसे इसलिए कहा गया है कि जब पीरियड पर डिपेंड करती है कि आपका टाइम के लिहाज से कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये क्या करती है? टाइम के लिहाज से
आपने कंटिन्यूस एंड रेगुलर मोशन रखती है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगी, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो ओसिलेट करेगी, ठीक है, कंटिन्यूस करेगी, रेगुलर करेगी, किसकी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, मीन पोजीशन के पीछे ऊपर नीचे क्या करेगी, आपके पास ओसिलेट करेगी, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव होगी। और हम ये भी जानते हैं कि अगर वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे वेव करेगी तो वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो यही है ना, 2 and 4 मोशन एंड पीरियोडिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव हमारे पास क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। अब हमारे पास इसकी जो दूसरी टाइप है वो हमारे है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। क्या है जी, ट्रांसवर्स, ये हमारे पास पहली टाइप थी, ये हमारे पास है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। अब ये कौन सी वेव होती है, तो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव वो होती है जिसमें आपके पास मटेरियल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव होते हैं। वो क्या करते हैं, वो 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि ये कैसे होगा, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो हमने क्या किया जी, अब हमारे पास क्या था जी, जो वो स्प्रिंग था, ये हमारे पास मास अटैच है, मास के साथ आप क्या कर दें, यहाँ पर आप एक बांध थ्रेड यानी एक धागा बांध, यहाँ पर हमने क्या किया जी, एक बांध दिया धागा, ये वाला आपने बांध दिया थ्रेड। अब जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, ये ओसिलेट करेगा ना। तो जब ये ओसिलेट करेगा तो आपका जो थ्रेड है वो भी डिस्टर्ब होगा, वो क्या करेगा, वो भी ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास धागा है, इसके हर पॉइंट पर पार्टिकल अलग अलग है। जब इसके पार्टिकल की बात की जाए तो पार्टिकल भी ओसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वेव ऐसे ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल ऐसे वेव क्या कर रहे हैं, आपका ओसिलेट कर रहे हैं, वेव ऐसे पार्टिकल ऐसे, एंगल कितना बता 90 का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास अकेले की बात की जाए लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव होगी, अगर आप इसके साथ धागा बांधें वो हमारे पास क्या होगी, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव होगी, ठीक है। एक बार फिर पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं, पीरियोडिक वेव कौन सी होती है। पीरियोडिक वेव हमारे पास ऐसी वेव होती है, द वेव विच प्रोड्यूस कंटिन्यूअस एंड रेगुलर मोशन इन द मेन पोजीशन इन अ मीडियम। तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास पीरियोडिक वेव होती है। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव, इसकी दो टाइप्स थी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, पीरियोडिक वेव ऐसी होती है जिसमें आपके पास जो मटेरियल आपके पास क्या करते हैं, वेव के साथ मूव करते हैं। और आपके पास ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें आपके पास मटेरियल या पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है ना, ठीक है ना। तो ये थी जी हमारे क्या, पीरियोडिक वेव। अब हम पढ़ते हैं जी हमारे पास इसके आगे क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है, ठीक है जी। तो हमने देखा बार बार वेव को पढ़ा, तो हमने कहा कि जो हमारी वेव है वो क्या करती है जी, ओसिलेट करती है। वेव ओसिलेट नहीं करती, पार्टिकल ओसिलेट करता है, वेव ट्रांसफर होती है, वो भी मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या होती है, ये मेन पोजीशन होती है, ये इसका ऊपर वाला क्या होता है, नेक्स्ट हाफ साइकिल हो, हाफ साइकिल ये होता है, हाफ साइकिल ये होता है। तो जो हमारे पास ये वाला साइकिल है ना, मेन पोजीशन से ऊपर, इसको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी हमारे पास एक साइकिल है, ये भी साइकिल है, ठीक है। जब हम साइकिल की बात करेंगे तो कौन सा साइकिल, वो पूछेगा ना कौन सा साइकिल। अगर हमारे पास मेन पोजीशन से अबाव होगा तो हम कहेंगे क्रस्ट है, और अगर मेन पोजीशन से ब्लू होगा तो हम उसे कह देंगे ये ट्रफ है। जब आप अकेले साइकिल की बात करेंगे तो समझ नहीं आएगी कि कौन से साइकिल की बात कर रहा है, लेकिन जब आप क्रस्ट और ट्रफ की बात करेंगे तो उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये किसी भी बगैर इसके भी काम चल सकता था, लेकिन सेंस को समझने के लिए कि आपके पास मेन पोजीशन से ऊपर वाला क्रस्ट कहलाता है और मेन पोजीशन से नीचे वाला आपके पास क्या कहलाता है, ये ट्रफ कहलाता है। ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है, ये हमारे पास क्रस्ट है, ठीक है जी। क्रस्ट का पता चल गया, ट्रफ का पता चल गया। अब हमारे पास जी एम्पलीट्यूड क्या होता है,
एम्पलीट्यूड क्या होता है और वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। तो बजाते एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या है, ये हैं दोनों ही डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है दोनों ही। ये आपके पास एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस होता है और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो आपका वेवलेंथ होती है वो भी आपके पास डिस्टेंस होता है। तो क्या दोनों चीजों को एक चीज नहीं कह सकते हैं, या आप वेवलेंथ को कह सकते हैं या आप दूसरे को एम्पलीट्यूड को कह सकते हैं? तो नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके पास है तो डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि दोनों डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक गांव में ट्विन पैदा होते हैं, तो जुड़वा भाई पैदा होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि उनका सब कुछ सेम है, तो उनको पहचानने के लिए उनका नाम तो रखना पड़ेगा। इसलिए जो आपके पास एक आपका डिस्प्लेसमेंट सॉरी आपका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, आपका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके डिस्टेंस ही होते हैं। और आपके पास वेवलेंथ, तो इसको नाम इसलिए दिया जाता है कि हम क्लियरली समझ आ जाए। अब हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, तो जो हमारी वेवलेंथ होती है ना, दो आपके दो क्रस्ट और दो ट्रफ, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक क्रस्ट था, ये आपके पास एक क्रस्ट था, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक का जो आपके पास फासला है, इसको क्या कहेंगे जी, वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ को एक सिंबल से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ लगा लें, ठीक है। ये आपके पास एक साइकिल है ना, ये कौन सा है, ये ट्रफ है, तो इसके बाद भी एक साइकिल आएगा ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होगा वो हमारा पास क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो वो लफ्ज कंजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ एंड टू कंजेक्टिव क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। तो कंजेक्टिव का मतलब क्या है, कंजेक्टिव का मतलब ये है कि जो आपकी वेवलेंथ है ये रुकेगी तो नहीं ना, ये आगे ही ट्रांसफर होती रहेगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मुसलसल सिलसिलावार ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक वेवलेंथ बन गई, एक आगे आएगी वो वेवलेंथ बन जाएगी, एक फिर आगे आएगी। तो दो क्रस्ट और दो ट्रफ तो हमेशा ही बनते रहेंगे, अगर ट्रफ आ रहा है तो इसके बाद भी ट्रफ आएगा, तो मुसलसल सिलसिलावार जो काम चलता रहेगा वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास वेवलेंथ होती है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड भी हमारा क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिस्टेंस ही होता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन से, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ का। यानी ये आपकी मीन पोजीशन है ना, ये देखें यहां पर हम बनाते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन पोजीशन है, ये हमारी क्या है जी, ये हमारी मेन पोजीशन है। मान लीजिए ये हमारे पास मेन पोजीशन है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन क्रस्ट और ट्रफ का, ये देख ले, ये हमारे पास क्या है जी, ये आपके पास क्रस्ट है, ये हमारे पास क्या है जी, क्रस्ट है, ये हमारे पास क्या है जी, ट्रफ है। तो जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पोजीशन से, इसका डिस्प्लेसमेंट या इसका डिस्प्लेसमेंट या इसका डिस्प्लेसमेंट या इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा। अब बात की जाए टाइम पीरियड की कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा जी, तो जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है ना, तो हम कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 1 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 सेकंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 1 सेकंड इज नोन एज टाइम पीरियड। तो क्या हुआ जी, हमारी वेव यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर पहुंची, हमारा 1 सेकंड मुकम्मल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या होगा, ये एक टाइम पीरियड होगा। यही है ना टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 1 सेकंड, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो टाइम होगा वो हमारे पास टाइम पीरियड होगा। जरूरी ही नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से वेव चली और यहाँ पर चली, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एक टाइम पीरियड हो गया। अगर वेव यहाँ से चलेगी, ठीक है, यहाँ से चलेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया, ये हमारे पास क्या होगा,
टाइम पीरियड होगा, यानी एक साइकिल जब कंप्लीट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब बात की जाए हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो नंबर ऑफ साइकिल, ये तो एक साइकिल था, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन साइकिल, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल, या टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट, यानी एक साइकिल कंप्लीट किया, इसके बाद दूसरा किया, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा, तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन वन साइकिल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन वन सेकंड, number of cycle complete in 1 second is known as frequency। ये हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, हमने एम्पलीट्यूड भी देख लिया, वेवलेंथ भी देख लिया, टाइम पीरियड भी देख लिया, फ्रीक्वेंसी भी देख ली। अब हमारे पास आखिर में आता है स्पीड ऑफ वेव। तो हमारे पास अगर आपके पास एक वेव हो तो आप उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं कैसे स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि जी आपके पास एक वेव है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एक वेव है। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, इसकी स्पीड मालूम करनी है। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक वेव है। अगर मैं आपको कहूं कि जाओ जी वेव का डिस्टेंस मालूम करके लेकर आओ, डिस्प्लेसमेंट मालूम करके लेकर आओ। ठीक है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि आप जाकर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मालूम करके लाएं पार्टिकल का, तो आप कहेंगे कि सर कौन सा डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला जो पार्टिकल है ना यहाँ पड़ा हुआ, ये वाला पार्टिकल कहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जहां पर मर्जी ले लें, यहाँ पर ले लें। इस पार्टिकल का मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दो। ठीक है, तो आप जाएंगे बागे सर ठीक है जी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके लाएंगे। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए गए तो आपने देखा कि पार्टिकल तो ओसिलेट करता है, आप कहेंगे कि सर हम पार्टिकल को कैसे मालूम करें, आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल के दें, पार्टिकल तो ओसिलेट कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल तो ओसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए एक और चीज भी चाहिए। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए हमें एक और चीज भी चाहिए, कि अगर हमें किसी पार्टिकल का डिस्टेंस मालूम करना है तो वो कौन सी चीज है। अगर वो हमें चाहिए तो वो हमारे पास है जी टाइम। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि ये वाले पार्टिकल का इस टाइम, ये पार्टिकल कितने मीटर पर है, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर 15 सेंटीमीटर पर है, तो मैं कहूंगा कि वो पार्टिकल जो 15 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है उसका 5 सेकंड बाद आप मुझे क्या कैलकुलेट करके ला के दें, उसकी स्पीड कैलकुलेट करके ला के दें। ठीक है, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि मैं कहूंगा कि जो 15 आपके पास 15 सेंटीमीटर हमारा पार्टिकल पड़ा हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्पीड ऑफ वेव मालूम करनी है तो आपको 2 पार्टिकल की जरूरत है। कौन कौन से, एक आपको टाइम पीरियड चाहिए, एक आपको डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अगर आपने स्पीड मालूम करनी है, अगर मैं आपको बता दूं कि इसका क्या है कि आपके पास इसका 15 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, आपको टाइम ना बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, पार्टिकल तो ओसिलेट कर रहा है, जब मैं कह दूंगा कि आप इस पार्टिकल का 15 सेंटीमीटर पर इसका क्या मालूम करके लाएं, टाइम पीरियड मालूम करके लाएं 5 सेकंड बाद, यानी ये पार्टिकल आपका ओसिलेट कर रहा है, तो आपने क्या लीजिए इसकी पिक्चर ली, तो आपने क्या ली, इसकी पिक्चर ले ली। आपने जब पिक्चर ले ली तो इसका मतलब पार्टिकल क्या कर लेगा, ओसिलेट करना बंद कर देगा, आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाएगा और टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा कि 5 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ पर होगा। इसका मतलब स्पीड के लिए 2 चीजें चाहिए, या वेलोसिटी के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो आपको उसका टाइम पीरियड पता हो और एक आपको उसका डिस्टेंस पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी वेलोसिटी मालूम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यही तो फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमने क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ वेव मालूम करनी है, अगर हमने मालूम करनी है स्पीड ऑफ वेव, तो हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए।
कौन कौन सी, एक तो हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस होता है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। यही तो चाहिए कि जब आपको डिस्टेंस का पता चल जाए तो टाइम का पता चल जाए, आप क्या मालूम कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द वेव मालूम कर सकते हैं। तो मैंने अभी अभी तो बताया आपको डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस आपका वेवलेंथ ही होती है, ठीक है। वेवलेंथ आपकी क्या है, एक डिस्टेंस ही होता है। जब आप एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तो डिस्टेंस को एज हम क्या डील करते हैं, वेवलेंथ डील करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई, ये आपका क्या आ गया, ये टाइम पीरियड टी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, ये स्पीड थी, आप इसको v से डिनोट कर लें। अब हमारे पास क्या आ गई, जो आपकी स्पीड है वो आपकी वेवलेंथ ओवर टी आ गई। इसका मतलब आपको किसी भी चीज की वेलोसिटी चाहिए तो आपको उसकी वेवलेंथ का पता होना चाहिए, और वेवलेंथ के बाद उसके टाइम पीरियड का पता होना चाहिए। तो आप उसकी क्या मालूम कर सकते हैं, वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 1/t आ जाएगा, ठीक है। 1/t आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ, तो v आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ओवर वेवलेंथ। इसको थोड़ा सा और लिखें, आपके पास लैम्बडा ओवर क्या आ सकता है, ठीक है, ये वाला आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, कभी वो आपको फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, कभी वेवलेंथ पूछ लेगा, कभी आपको वेलोसिटी पूछ लेगा, ठीक है। तो हमने यही पढ़ना था आज, तो हमने पढ़ लिया। तो हमने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक वेव क्या होती है, ठीक है। पीरियोडिक वेव क्या होती है, जो कंटिन्यूस एंड रेगुलर क्या करे, डिस्टर्ब करे किसको, मीडियम को, वो हमारे पास पीरियोडिक वेव होती है। हमने क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव पढ़ा, और हमने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव पढ़ा। तो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव वो होगी जो क्या होगी, आपके पास परपेंडिकुलर होगी किसके, वेव के मोशन के। और आपके पास ट्रांसफर वेव क्या होगी, ट्रांसफर वेव एक ऐसी वेव होगी जो आपके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव होगी। एक हमने क्रस्ट पढ़ा, फिर हमने ट्रफ पढ़ा। तो क्रस्ट क्या होता है, जो मेन पोजीशन से ऊपर वाला आपके पास सर्कल होता है उसको ट्रफ कहते हैं, जो नीचे वाला होता है तो इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। फिर हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पोजीशन से आपका क्रस्ट और ट्रफ का जो फासला होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर हमने वेवलेंथ पढ़ा, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ हमारे पास दो कंसेक्टिव क्रस्ट और दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो आपका फासला होता है वो हमारे पास क्या होती है जी, वो हमारे पास वेवलेंथ होती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट फॉर 1 साइकिल इज नोन एज अ टाइम पीरियड। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास स्पीड ऑफ वेव क्या होगी। तो स्पीड ऑफ वेव के लिए आपको टी और डिस्टेंस का पता होना चाहिए, और टाइम और डिस्टेंस का अगर आपको पता है तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, डिस्टेंस को हमने वेवलेंथ कहा, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था कि आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।